नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनको लिखने में समस्याएं आती है। ज्ञान तो है, नॉलेज है, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि लिखा कैसे जाए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको लिखने के लिए तो आता है, लेकिन फिर भी उनको आयोग मार्क्स कम देता है। ये उनके लिए भी, और ये वीडियो उनके लिए भी जो अभी शुरुआती दौर में लिखने के लिए शुरुआत ही करने वाले हैं। ये उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें यूपीएससी का रवि जी का ये कॉपी है। इसमें जो हम चर्चा करेंगे, आपको हिस्ट्री का स्पेशली चर्चा करेंगे। हिस्ट्री में एक क्वेश्चन प्राचीन से उठाएंगे, एक क्वेश्चन आधुनिक से उठाएंगे, और एक क्वेश्चन जो है विश्व इतिहास से उठाएंगे। और आपको बस ये बताने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां हम गलतियां करते हैं जो आज तक अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया। अब ये कॉपी जब देखेंगे तो आपकी सारी गलतियां दूर हो जाएंगी, और मैं यकीन और दावे के साथ में कह सकता हूं कि नेक्स्ट टॉपर आप बन जाइएगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी संस्था में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेस होती है, पर डे टेस्ट होता है और वीकली टेस्ट होता है। सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही तैयारी करवाई जाती है। हमारा अभी भी उद्देश्य है, मैं सिखाने के लिए ही सिर्फ पढ़ाता हूं, लिखाने के लिए कभी नहीं पढ़ाता हूं। इसके साथ साथ में दोस्तों, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप हमारी संस्था से ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में आप जुड़ सकते हैं। इतिहास का जो है मध्यकालीन इतिहास से शुरू हो रहा है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है यहां डिस्प्ले हो रहा है, इसमें से आप किसी भी नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में सोशियोलॉजी की भी क्लास चल रही, हिंदी लिटरेचर की भी क्लास चल रही, ज्योग्राफी की भी क्लास चल रही, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी चल रही है, और एलएसडब्ल्यू की भी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये कॉपी जो है रवि जी की है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, विजन आईएएस में ये टेस्ट देते थे। और ये जो कॉपी है 20/11/2021 का है, यानी कहा जाए तो एकदम लेटेस्ट 6 महीना पहले का लिखा हुआ है रवि जी का। आइए, ये यूपीएससी में 18वां रैंक लाए हैं, तो कुछ कमाल होगा। यानी मेंस में ये गजब का कमाल किए होंगे, तभी ये रैंक आ सकता है, और खास करके हिंदी मीडियम का। इस साल जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, इसमें हिंदी मीडियम में टॉप में यही बैठे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं ताकि आपको मजा आ जाए। देखिए, क्वेश्चन ऊपर में है, विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य कला अद्वितीय विशेषताओं से युक्त एक विशिष्ट शैली है, उदाहरण के साथ 100 विस्तार से वर्णन कीजिए। सबसे पहली बार और बार बार मैं कहता हूं, पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को ब्रेक कीजिए। तो अगर क्वेश्चन पढ़ के अगर क्वेश्चन ब्रेक करें तो ऐसे होगा, समझिएगा मेरी बात को। विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य कला, एक तो ये हुआ, अद्वितीय विशेषता से युक्त एक विशिष्ट शैली है। मतलब क्या, औरों से अलग एक विशिष्ट शैली है। और इसको बताने के लिए उदाहरण सहित आपको चर्चा करना। 3 पार्ट में ये क्वेश्चन अगर मोटा मोटी देखा जाए तो बटा हुआ है। अब अपने दिमाग में इमेज बना लीजिए कि इसमें कौन कौन से पॉइंट डालना है ताकि बेहतरीन आंसर हो सके। आइए सबसे पहले भूमिका को देखते हैं, कैसी इन्होंने भूमिका लिखे रवि जी। हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित, यहां पे डेट डाल दिए हैं। मैं आपसे सच में बताता हूं, डेट तब डालिएगा जब डेट आपको पता होगा। डेट अगर पता है या कंफ्यूजन है तो कोशिश कीजिएगा किसी भी हालत में भूमिका में डेट नहीं डालने की, अगर पता नहीं हो तो। अब स्थापित किए हैं तो अगर वर्ड यूज कर रहे हैं तो डेट आपको लिखना ही लिखना होगा, अगर नहीं लिखेंगे तब जरूरत नहीं है। विजयनगर साम्राज्य न केवल अपने क्षेत्रफल विस्तार के कारण प्रसिद्ध था, मतलब क्षेत्रफल के विस्तार, अपितु विद्यावासिनी कला प्रेमी शासकों के लिए भी एक पोषित कलाओं की दृष्टि से भी भारतीय वास्तुकला में एक आयाम जोड़े हैं। अब ये जो है आप देखिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, मात्र 5 लाइन में भूमिका लिखे। आप 7 लाइन में भूमिका लिखते हैं, क्यों? अब तो कम से कम क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। यह चीज होना बेहद जरूरी है। 5 लाइन, 4 हो सकता है, लेकिन 6 मत कीजिएगा। और वही पॉइंट जो क्वेश्चन पूछ रहा उसी के अकॉर्डिंग भूमिका है। ये तो क्लियर हो गया। अब आगे की लाइन चलते हैं। अब आते हैं वास्तुकला के बारे में। वास्तुकला में एक शहरी दुर्ग प्रकोष्ठ, दूसरा महल और तीसरा मंदिर, ये तीनों वास्तुकला में प्रसिद्ध था। तीनों को इन्होंने फॉर्मेटिंग से इतना बेहतरीन तरीके से बताया है कि अगर एग्जामिनर 70 साल का भी हो तब भी इसको आसानी से चेक कर सकता है। अब आगे, शहरी या दुर्ग या प्रकोष्ठ,
यानी कि यात्री यूनिट्स का वर्णन के अनुसार अगर देखा जाए तो पहला, शहरी 7 प्रकार के 4 दीवारियों से होती थी। ध्यान रखिए, शहर 7 प्रकार की 4 दीवारियों से क्या होता था? घिरा होता था। पहला पॉइंट देखिएगा, पॉइंट को समझिएगा। दूसरा, यहां तक कि धान की खेती भी बाहरी 4 दीवारी के अंदर ही होती थी। जो खेती होती थी ना, वो भी 4 दीवारी के अंदर ही होती थी। तीसरा, संपूर्ण राज्य के सभी उत्पादन, जो महत्वपूर्ण उत्पादन है, दीवारों के मध्य यानी बीच में ही होती थी। उदाहरण स्वरूप यहां पे हम्पी डाल दिए। यही जो है आंसर को अलग कर देता है और यही वजह होता है कि हिंदी के स्टूडेंट को जो है इतना नंबर आता है। आप बार बार चिल्ला लो, चीख लो, जो करना है कर लो। जब तक आप टू दी पॉइंट हिस्ट्री में नहीं आंसर लिखोगे, नहीं आएगा रिजल्ट। नंबर कम बार बार नहीं, हर बार आएगा। कहानी लिखना बंद कीजिए, यह सच बात है, हिस्ट्री कहानी है, लेकिन आपको टू दी पॉइंट लिखना होगा। देखिए उदाहरण, जैसे ही इन्होंने हम्पी लिखा, यह नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज कर गया। और जीता जागता उदाहरण सामने है, रैंक 18 लाए। क्लियर हो गया? अब इसी का इस साइड में देखिए मैपिंग बना दिए, स्थापत्य का मंदिर बना दिए। इसको इस तरीके से 7 पार्ट में कन्फर्म करके कहां कहां खेत था, खेत को बना दिया। उत्पादन कैसे होता था उसके बारे में इन्होंने समझा दिया। 4 दीवारी से कैसे शहर बंधा हुआ था, उन सबकी चर्चा कर दिया और सबको लिख दिया गया। देखिए यहां पे खूबसूरती से खेत लिख दिया गया, मंदिर लिख दिया, मुख्य मार्ग लिख दिया गया। ऊंचे ऊंचे प्रकोष्ठ जो होता था, बाउंड्री डाल दिया गया था, प्रवेश द्वार जो है ये दिखा दिया गया। देखिए कितनी खूबसूरत से इन्होंने काम किया है। क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या? तनिक सोचिए। और ये क्या कोई बड़ा है, तीर या तोप है? कर सकते हैं, बस एक बार जो है आपके साथ में करवाने वाला होना चाहिए। इस चीज को समझिए, आपको इसी तरीके से काम करना होगा। क्लियर हो गया? आइए आगे चलते हैं। स्थापत्य तकनीक के स्तर पर अद्वितीय था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लीजिए, और इन्होंने अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन करना कभी जीवन में मत भूलिए, अगर मेंस में कंपीट करना है तो, टॉप रैंक लाना तो इन्होंने अंडरलाइन कर लिया। अंडरलाइन करने का सीधा सा मतलब है कि एग्जामिनर ये समझ ले कि अब जो शब्दों का हम खेल खेलने वाले हैं, उससे पहले पता हो जाना चाहिए एग्जामिनर को कि कौन से पार्ट का शब्दों का खेल खेले। अंडरलाइन करके इन्होंने बता दिया। यही काम आपको भी करना है। यात्रियों के, ये मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूं कि आपको भी ऐसा ही आंसर लिखा जाए। इन्होंने क्या क्या ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया जो और नहीं कर पाते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे, जिनके कारण उनका रिजल्ट रुक रहा है, वही चीज बस बताने के लिए मैं आपके सामने ला रहा हूं। क्लियर है? वर्णानुसार दीवारों के किसी भी जो गाढ़े होते थे या फिर सीमेंटिंग एजेंट का जो है यहां पे प्रयोग नहीं किया गया, कहीं पे भी इसमें किया नहीं गया और बड़ा खूबसूरती से बनाया गया। और बात रही महल का, तो इन्होंने महल करके और इसमें फिर से फॉर्मेटिंग कर दिया। इसमें विशाल भवन होता था, खजाना से भरे हुए होते थे, राजा रानी के मूर्तियों की सजावट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता था और स्तंभों के प्रचुर प्रयोग दिया जाता था। उदाहरण के लिए लोटस, यहां पे देख लीजिए। आप कहिएगा कि हाँ सुजीत सर, कुछ न कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया, करना ही पड़ेगा, तभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स और रैंक दोनों आपको हासिल होगा। देखिए लोटस दे दिया, वहां एमपी उदाहरण के लिए, यहां लोटस। अब बताइए, लोटस महल का अगर उदाहरण मिल गया है तो क्यों ना एक्स्ट्रा नंबर इन्हें मिले? अंदाजा लगाइए। मंदिर निर्माण में अद्वितीय, मुख्यतः द्रविड़ शैली के यहां पे मंदिर मिलते थे, वो भी लिख दिया गया ए रोड देखे, ताकि आपको कोई समस्या नहीं। सब कुछ जो आपके दिमाग में है सारा चीज कॉपी में रखा हुआ है, बस नंबर आप दे दीजिए एवरेज से ऊपर। ऊंचे प्रवेश द्वार, जिसको गोपुरम कहा जाता था, दुश्मनों से बचाने हेतु इसको किया जाता था। ऊंचे जो दीवार होते उसको गोपुरम कहा जाता था। अद्वितीय और प्राकृतिक चित्राकृति और मूर्तियों का प्रयोग किया गया। उदाहरण के लिए लियोग्रिफ इसको किया जाता था, जो उदाहरण के लिए यहां पे प्रस्तुत इन्होंने कर दिया। नए प्रकार के मंडल और साइन, उदाहरण के लिए अम्मान साइन और कल्याण मंडप, जो कि शिव के मंदिर की तरह था। इस प्रकार विभिन्न, एक सेकेंड, हाँ, इस प्रकार विभिन्न मतों पर विजयनगर साम्राज्य की वस्तु कला जो है अपनी प्रकृति में अद्वितीय ही नहीं थी, वरन पूर्ववर्ती शैलियों का अगले चरण भी था। कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने इसका फाइनली जो है निष्कर्ष लिखा है, मात्र 4 लाइन में।